मेरा नाम तन्वी है। मेरी उम्र 19 साल है और ये कहानी है उस दिन की। एक आम सा बरसात का शनिवार था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे माता पिता किसी शादी में गए हुए थे और मैं अपने कमरे में पुराने फोटो एल्बम देख रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने देखा तो आर्यन खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ। उसके बाल चेहरे से चिपके हुए थे। वो अक्सर छुट्टियों में आ जाता है क्योंकि उसका कॉलेज हमारे शहर के पास ही है। उस दिन भी वो बस यूं ही आ गया, जैसे अक्सर आता है। अंदर आ जाओ, मैंने कहा। तुम तो पूरे भीग गए। वो अंदर आया और मैंने उसे एक तौलिया दिया। हम लिविंग रूम में चले गए। मैंने चाय बनाने की पूछी तो उसने हाँ कहा। जब तक मैं चाय बना रही थी, वो सोफे पर बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा था। चाय लेकर मैं भी सोफे पर बैठ गई। बीच में थोड़ी सी जगह थी। हमने चाय की चुस्कियां ली और पुरानी बातें याद करने लगे। वो कैसे बचपन में मेरी गुड़िया छुपा देता था और मैं कैसे उसकी कॉपियां छुपा देती थी। हम दोनों हंस रहे थे। बारिश बाहर तेज हो रही थी और कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। मैंने एक मोटा कंबल निकाला और हम दोनों उसे ओढ़ लिए। ऐसा हमने पहले भी कई बार किया था, पर आज कुछ अलग सा लग रहा था। हमने टीवी पर कोई डॉक्यूमेंट्री लगा ली। बातचीत धीरे धीरे कम होती गई। मैं कंबल के नीचे महसूस कर सकती थी कि हमारे बीच का फासला कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं था कि कोई जानबूझकर कर रहा था, बस ऐसे ही, आराम से। फिर वो पल आया। डॉक्यूमेंट्री में कुछ दिलचस्प आया तो हम दोनों एक ही समय पर बोलने के लिए मुड़े। हमारे हाथ कंबल के नीचे ऑलमोस्ट छू गए। एक झटके सा लगा। हम दोनों चुप हो गए। मैंने देखा तो वो पहले से ही मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें, जिन्हें मैं बचपन से जानती थी, आज कुछ अलग सी लग रही थीं। नजरें मिलीं और फिर टूटी नहीं देखा नहीं। एक पॉज सा आ गया। सिर्फ बारिश की आवाज थी और हमारी सांसों की। वो साइलेंस बोझिल नहीं थी, बल्कि भरी हुई थी, किसी अनकहे सवाल की तरह। हम दोनों वापस टीवी की तरफ देखने लगे, पर अब सब कुछ बदल गया था। मैं हर छोटी चीज महसूस कर रही थी। उसके शर्ट का फैब्रिक, उसकी सांसों की लय, हमारे कंधों का हल्का सा स्पर्श। सोफे पर हमारे बीच की जगह अब छोटी लगने लगी थी। बातचीत में लंबे लंबे साइलेंस आने लगे, पर वो अजीब नहीं लग रहे थे। एक गर्मजोशी सी फैल रही थी, एक उत्सुकता, जैसे हम दोनों किसी चीज के बारे में सोच रहे हों, पर कह नहीं रहे हों। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है? ये तो आर्यन है, मेरा कजिन। पर फिर भी एक अजीब सी गर्मी मेरे गालों पर फैल रही थी। मैंने देखा, वो भी कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ आकर हट जाती थीं। तभी डॉक्यूमेंट्री खत्म हुई और पूरा कमरा एक गहरी खामोशी में डूब गया। सिर्फ बारिश की सरसराहट थी। वो साइलेंस अब और भी ज्यादा चार्जड फील हो रही थी। हम दोनों सोफे पर बैठे थे। कंबल अब हमारे पैरों पर पड़ा था। उसने अपना हाथ सोफे के पीछे रख दिया था और अचानक मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं थोड़ी सी भी पीछे हटी तो मेरा सिर उसके हाथ को छू जाएगा। और फिर वो हुआ। मैंने अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाया और ठीक वैसा ही हुआ। मेरे बालों का एक गुच्छा उसकी उंगलियों से टकरा गया। हम दोनों एक साथ सहम से गए। उसने अपना हाथ हटाने की बजाय बहुत ही धीरे से मेरे बालों को अपनी उंगलियों में ले लिया। उस स्पर्श से मेरे पूरे शरीर में एक गर्मी सी दौड़ गई। मेरी सांस थम सी गई। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें गहरी और गंभीर लग रही थीं। हमारे चेहरे अब पहले से कहीं ज्यादा क्लोज थे। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। उसने धीरे से अपना माथा मेरे माथे से टिका दिया। ये कोई छोटा सा स्पर्श था, पर इसने मेरे अंदर एक तूफान सा खड़ा कर दिया। मेरा शरीर एकदम सजग हो गया। हर नस जाग उठी। वहां कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस यही, माथे से माथा टिका हुआ, आंखें बंद की हुई और उस गर्म स्पर्श को महसूस करते हुए। मैंने महसूस किया कि उसकी नाक मेरी नाक के पास है।
और हमारे होठों के बीच का फासला बस इंच भर का रह गया है। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था वो सीने से बाहर आ जाएगा। मैं हल्के से कांप रही थी और लग रहा था कि वो भी। ये वो मोमेंट था, वो ठहराव, जहां पूरी दुनिया सिर्फ हम दोनों के बीच के उस छोटे से फासले में समाई हुई थी। मैं उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकती थी। मुझे पता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है और मेरा पूरा शरीर उस इंतजार के लिए तैयार था। एक डर था, एक हिचकिचाहट थी, पर उससे कहीं ज्यादा तेज एक खिंचाव था। एक चाहत थी कि वो फासला खत्म हो जाए। और फिर एक लम्हे के लिए उसने अपना सिर थोड़ा पीछे हटाया। उसने मेरी आंखों में देखा, जैसे आखिरी बार इजाजत मांग रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पलकें हल्की सी झपकाई और वो नॉड, वो एक छोटी सी हाँ, सब कुछ कह गई। इतना नाजुक, जैसे कोई फूल की पंखुड़ी झर रही हो। एक क्षण के लिए बस इतना ही था, एक परखने जैसा, एक सवाल जैसा। मेरे होठों पर उसकी गर्मी का एहसास हुआ और मेरा पूरा बदन एक सिहरन से भर गया। फिर जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो, वो स्पर्श बदल गया। हल्का दबाव आया, उसके होंठ मेरे होंठों पर टिक गए और मैंने जवाब दिया। मैंने अपने होठ हल्के से हिलाए। ये एक अनजाना नाच था, पर लग रहा था जैसे हम इसी के लिए बने थे। उसकी नाक मेरी गाल को छू रही थी और मैं उसकी सांसों की खुशबू महसूस कर सकती थी। कॉफी और बारिश की मिट्टी की सौंधी महक। धीरे धीरे वो किस गहरा होने लगा। मेरा मुंह उसके मुंह के आकार के अनुसार ढल गया। हमारे सिर एक कोमल, लयबद्ध तरीके से हिल रहे थे। मेरे हाथ जो अब तक मेरी गोद में पड़े थे, खुद उठे और उसके कंधों को टटोलने लगे। उसकी शर्ट के नीचे मांसपेशियों का कड़ापन महसूस हुआ। उसने भी अपना एक हाथ मेरी पीठ पर रखा, मुझे और करीब खींचते हुए। हमारे शरीर अब पूरी तरह सटे हुए थे। सोफे के कोने में एक गर्म लहर मेरे पैरों की उंगलियों से शुरू हुई और सिर के शिखर तक जाती हुई महसूस हुई। मैं हल्के से कराह उठी, आवाज मेरे गले में ही दब गई। समय की कोई अवधारणा नहीं रही, न अतीत था, न भविष्य। बस यही वर्तमान का यह गर्म, नम, सुखद अंधेरा था। और फिर वो एहसास और तीव्र होने लगा। ये अब सिर्फ होठों का मेल नहीं रहा, ये मेरे अस्तित्व के हर कोने में फैल रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक मधुर सी झंझनाहट थी। मेरा पेट गर्म घेरे में सिमट सा गया था। उसकी जीभ ने हल्का सा दबाव बनाया और मैंने अपने मुंह के दरवाजे खोल दिए। ये घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक निमंत्रण था, एक और गहरे जुड़ाव की इच्छा। अब हमारा किस एक अलग ही धरातल पर पहुंच गया था। लय तेज और जरूरी हो गई थी। सांसें फूलने लगी थीं, पर हम रुकना नहीं चाहते थे। मेरा पूरा शरीर एक नए गीत की तरह गुनगुनाने लगा, एक ऐसा राग जो मैंने कभी नहीं सुना था। मेरे सीने में एक सुखद भारीपन था और नीचे मेरे पेट के निचले हिस्से में एक तीव्र, सुनहरी गर्मी का केंद्र बन गया था। वो गर्मी धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे सुबह की पहली धूप। एक सुंदर, तीव्र लहर मेरे अंदर उठ रही थी। ये कोई शारीरिक आवेग नहीं था, बल्कि भावनाओं का एक ज्वार था। उत्सुकता, चाहत, आकर्षण, डर, सब कुछ मिला हुआ। वो लहर ऊंची और ऊंची उठती जा रही थी, एक ऐसी ऊंचाई की तरफ जिसका मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था। मैंने अपने नाखून उसकी पीठ में गड़ा दिए, उसके कपड़ों में मुट्ठी भर ली। वो भी एक गहरी सांस लेकर मुझे और जकड़ लिया। या हम दोनों इस एहसास से कांप रहे थे, इतना तीव्र, इतना ओवरवेलमिंग कि लग रहा था अब और सहा नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों किसी अदृश्य खूबसूरत सीमा पर पहुंचने वाले हैं। वो शिखर बस एक क्षण दूर था। एक और चुंबन, एक और स्पर्श, और हम उस तल पर पहुंच जाएंगे जहां से कोई वापसी नहीं। तभी अचानक पिंग, हमारे फोन में से किसी एक का मैसेज अलर्ट बज उठा। आवाज तेज नहीं थी,
पर उस मोमेंट की नाजुक खामोशी में वो एक बम के धमाके की तरह थी। हम एकदम अलग हुए, जैसे बिजली का करंट लगा हो। सांसें फूली हुई थीं, होंठ थोड़े सूजे और लाल थे। हम एक दूसरे को देख रहे थे, हैरान, चौंके हुए, जैसे किसी गहरी नींद से अचानक जगा दिए गए हों। उसकी आंखें चौड़ी थीं और मुझे पता था मेरी आंखें भी वैसी ही होंगी। जो जादू का बुलबुला था वो फट गया था। असली दुनिया वापस आ गई। टीवी पर अब विज्ञापन चल रहा था, बारिश की आवाज फिर से सुनाई दे रही थी। हम वापस सोफे पर बैठ गए, अब एक दूसरे से दूर। बीच में वही थोड़ी सी जगह थी, पर अब वो एक पूरी खाई जैसी लग रही थी, जिसे पाटना नामुमकिन सा था। एक भारी, बोझिल, लज्जा और उत्तेजना से भरी साइलेंस हवा में लटकी हुई थी। हम में से कोई कुछ नहीं बोला। क्या कहते? सॉरी? या ये क्या हुआ? शब्द इस पल के सामने बहुत छोटे पड़ रहे थे, लेकिन हवा में एक सवाल तैर रहा था। एक बड़ा, अनकहा, भयानक और रोमांचक सवाल, जो हम दोनों की नजरों के बीच झूल रहा था। सब कुछ बदल चुका था। बचपन की वो सीमा रेखा धुंधली पड़ गई थी। और अब आगे क्या होगा? वो साइलेंस ही सब कुछ कह रही थी। और वहीं उसी दम घोंटू, बोझिल साइलेंस के साथ सब कुछ रुक सा गया।